साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पंजाबी सिंगर, राइटर, रैपर और एक्टर सिद्धू मूसेवाला पर जबरदस्त हमला हुआ। सिद्धू मूसेवाला को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद पंजाब में बवाल मचा हुआ है। कई जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है और कनाडा में बैठे बिश्नोई के गुर्गे गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी यहाँ पर हुआ। एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ प्री प्लान लग रहा है। और मूसेवाला पर हमले से ठीक पहले जो हुआ वो तो हैरानी से भी पार है, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब हो गई और उनके कमांडोज साथ में नहीं थे। जी हाँ, कमांडोज 2 थे, लेकिन वो साथ में गए नहीं। तो क्या है पूरा मामला, क्या है नया खुलासा और नया अपडेट, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और मूसेवाला के खिलाफ हुई साजिश पर अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धू मूसेवाला हाल के कुछ सालों में यूथ आइकन बन गए थे। जबरदस्त तरीके से सिद्धू की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता का आलम यह था कि भारत तो भारत, कनाडा और यूके में भी सिद्धू मूसेवाला को लेकर दीवानगी की हद तक क्रेज था। लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए पागल रहते थे। और उसी सिद्धू मूसेवाला को रविवार की शाम सिर्फ 28 साल की उम्र में खत्म कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से जा रहे थे और इस दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायर किए गए। करीब 100 से ज्यादा राउंड दागी गई और वहीं पर मूसेवाला ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल उन्हें लेकर जाया गया। गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला का एक दोस्त भी बैठा था, तो एक कजन भी उनके साथ में था और दोनों की भी हालत गंभीर है। उन्हें रेफर करके बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। अब यह हमला अचानक कैसे हुआ, कैसे सिद्धू मूसेवाला तक हमलावर पहुंच गए और कैसे 100 से ज्यादा राउंड दाग दिए गए, तो इसे लेकर कई बातें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात सूत्रों के हवाले से आ रही है। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 4 कमांडो तैनात थे और शनिवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2 कमांडोज वापस ले लिए थे। जी हाँ, सुरक्षा वापस लेने की जो बात कही जा रही थी उसके मुताबिक 2 कमांडोज वापस लिए गए थे, लेकिन फिर भी 2 कमांडो की सुरक्षा मूसेवाला के पास मौजूद थी। लेकिन फैंस जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला किस तरह के इंसान थे, किस तरह के जुनूनी जज्बे वाले इंसान थे। तो रविवार को जब सिद्धू मूसेवाला को बाहर जाना था तो सिद्धू मूसेवाला ने अपने कमांडो से साथ नहीं चलने को कहा और वो दोनों ही कमांडो मान भी गए। जी हाँ, सवाल यहीं पर उठ रहा है, क्योंकि सरकारी कमांडोज को हिदायत होती है या कहें कि साफ साफ उनकी ड्यूटी होती है कि जिसकी भी सुरक्षा में तैनात हैं तो हर हाल में उनकी सुरक्षा करनी होती है। मना करने के बाद भी साथ छोड़ना नहीं है। मगर पंजाब पुलिस के उन 2 कमांडोज ने सिर्फ एक बार कहते ही साथ छोड़ दिया, मूसेवाला को अकेले जाने दिया। आगे देखिए, सिद्धू मूसेवाला को पिछले लंबे समय से धमकियां मिल रही थी और लॉरेंस गैंग की तरफ से रंगदारी की मांग की जा रही थी। लॉरेंस के विरोधी गैंग के साथ सिद्धू की अच्छी बन रही थी और ऐसा कहा जा रहा है, और इसीलिए लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़ा हुआ था, हमले की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की कोई लीड, कोई खबर उसे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार सिद्धू मूसेवाला की लीड उसे मिल गई थी, खबर उसे मिल गई थी, खबर कहीं न कहीं से लीक हुई थी। अब हाल के दिनों में जब भी सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर गए हैं या फिर अकेले निकले हैं तो वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही निकलते थे, जिसमें गोली का कोई असर होता नहीं है। लेकिन इस बार सामान्य थार गाड़ी में निकल गए और इसकी वजह जो सामने आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी ठीक नहीं थी, यानी कि खराब हो गई थी। जी हाँ, गाड़ी कोई पहले से खराब नहीं थी, बल्कि रविवार की सुबह तक बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक दोपहर बाद सिद्धू मूसेवाला की बुलेट प्रूफ गाड़ी खराब हो गई और फिर जुनूनी और जज्बे के लिए मशहूर सिद्धू मूसेवाला भी कहां मानते, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के थार गाड़ी से निकल गए और फिर उन पर हमला हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि क्या कमांडोज का साथ नहीं जाना कोई साजिश था, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में साथ जाने की हिदायत होती है। तो फिर वो 2 कमांडो साथ क्यों नहीं गए? साथ ही साथ गाड़ी भी अचानक कैसे संडे को ही खराब हो गई। 29 मई को जिस दिन मूसेवाला पर हमला हुआ उसी दिन सुबह तक गाड़ी ठीक थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाम को जब मूसेवाला को बाहर जाना था तो गाड़ी खराब हो गई। तो कैसे खराब हो गई? क्या ये रूटीन खराबी थी या फिर ये कोई साजिश थी? इसका भी पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं है। सिर्फ 28 साल के सिद्धू मूसेवाला, जो कि धूमकेतु की तरह पंजाबी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे थे और फिर पूरे भारत में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। कनाडा में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता थी, यूके में लोग उनके लिए पागल थे और उनके कमांडो साथ नहीं जाते और फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और फिर हमले में उनका काम तमाम। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक किया और पहला राउंड गाड़ी के टायर पर मारा और सीधे गाड़ी का टायर फट गया। इसके बाद
सिद्धू मूसेवाला जो कि खुद गाड़ी चला रहे थे, उन पर ताबड़तोड़ वार किए गए। करीब 100 से ज्यादा राउंड यहाँ पर मूसेवाला पर ताक दी गई। हमलावर बोलेरो गाड़ी से आए थे और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गाड़ी से नीचे उतरते हुए हमला किया। चलते रहे, दागते रहे और उनकी मैगजीन जब तक खाली नहीं हुई तब तक वो बरसाते रहे और फिर पास में ही किसी की ऑल्टो कार को अपने कब्जे में लिया और उसे लेकर फरार हो गए। अब कुल मिलाकर जांच जारी है। जांच में ही सब कुछ पता चल सकेगा, जांच में ही साफ हो सकेगा कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ किसी तरह की साजिश हुई है, क्या कोई करीबी शामिल था, कोई मूसेवाला की खबरें क्या लीक कर रहा था, किसने लॉरेंस गैंग तक सिद्धू मूसेवाला की खबर पहुंचाई थी, उसका रूट प्लान को, चार्ट आउट को बाहर पहुंचाया था और कौन उसकी खबरें बाहर पहुंचा रहा था। ये सब कुछ तफ्तीश का विषय है, तफ्तीश करना होगा और तभी सब कुछ पता चल पाएगा। तो आपका क्या मानना है, क्या सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ साजिश हुई है या फिर कुछ और? ये सब कुछ सामान्य लग रहा है आपको? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के लिए हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज मलिक की कंडीशन खराब हो रही है क्योंकि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हालात उनके पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कहा जाए कि मलिक के लिए अब आराम है, अब राहत है। नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में जरूर भर्ती किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तब से ही मलिक पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही मलिक पर ईडी ने नई चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी और इस चार्जशीट के आधार पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई बयान अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें से लगभग नवाब मलिक के ही खिलाफ सारे के सारे बयान हैं। अब इसी बीच मुंबई के अस्पताल से नई और बड़ी खबर है। जी हां, जिस प्राइवेट अस्पताल में मलिक का इलाज चल रहा है उसी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक वो बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक पर दवाओं का असर कम हो रहा है। जी हां, मलिक यहाँ हर दिन के हिसाब से अखबार और टीवी से अपडेट है और मलिक को उनके बारे में लगातार न्यूज भी मिल रही है और पॉजिटिव न्यूज तो कुछ भी नहीं है, लगातार नेगेटिव न्यूज ही मलिक को उनके खिलाफ मिल रही है और इसीलिए नवाब मलिक की टेंशन बढ़ गई है, उनका बीपी बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है और बीपी तो हाइपरटेंशन की लेवल तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि मलिक की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, उन पर दवाओं का असर बेहद कम हो रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक की सर्जरी होनी है जो कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद तुरंत ही होनी थी और ये बड़ी वजह भी थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन टेंशन की वजह से उनका शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इसी वजह से सर्जरी भी अटक गई है। सर्जरी में अभी और ज्यादा वक्त लगने वाला है। हालात ये है कि सर्जरी में कितना वक्त लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा या फिर महीने लगेंगे, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है और इस वजह से मलिक को आगे भी दिक्कत हो सकती है। और पहली बात तो यही है कि सर्जरी देरी होने से नवाब मलिक की हेल्थ और ज्यादा गिर सकती है, नवाब मलिक को हेल्थ वाइज और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ईडी इस बात को कोर्ट में पहुंचाती है कि मलिक की सर्जरी अस्पताल में हो नहीं पा रही है, सिर्फ मलिक का सामान्य इलाज हो रहा है, तो फिर कोर्ट नया आदेश भी जारी कर सकता है अगर ईडी ने ऐसी डिमांड कर दी तो, और उसके बाद मलिक को वापस से जेल भी भेजा जा सकता है। और इसीलिए सर्जरी बेहद जरूरी है नवाब मलिक के लिए, सर्जरी नवाब मलिक के हेल्थ के लिए जरूरी है, सर्जरी नवाब मलिक के अस्पताल से दोबारा जेल ना जाने के लिए भी जरूरी है, मगर सर्जरी के लिए मलिक का शुगर और बीपी लेवल कंट्रोल आना भी जरूरी है। और इसीलिए एक तरफ तो मलिक का सर्जरी के लिए इंतजार बढ़ रहा है, वहीं अगर सर्जरी जल्द नहीं होती है तो फिर जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अब हालात हैं कि सर्जरी नहीं होने से मलिक का दर्द और समस्या भी बढ़ रही है और दवाइयां उन पर सही से काम कर नहीं रही हैं। बस गनीमत सिर्फ इतनी है कि डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल के वार्ड में वो हैं जहां पर उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में जाने नहीं दिया जाएगा, बुरी कंडीशन उनकी होने नहीं दी जाएगी। मगर हालात जो भी हैं वो बिल्कुल भी ठीक नवाब मलिक के लिए तो कहे नहीं जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर नवाब मलिक की कंडीशन खराब है, खराब ही है और आगे भी खराब ही रहने वाली है, यही फिलहाल दिख रहा है। बस मलिक को और उनकी टीम को डर इसी बात का है कि फिर से जेल जाने का फरमान ना आ जाए। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक की कंडीशन इतनी खराब होगी या फिर अस्पताल में रुकने का ये कोई और बहाना हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।